हेलो गाइस, मेरा नाम हेमा है और मेरे डेली टैरो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, वीकेंड रीडिंग है गाइस। 5 एंड 6 नवंबर के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम सारे ज़ोडिएक साइन के बारे में जानेंगे कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली राशि एरीज से। व्हाट्स द मैसेज फॉर एरीज, माय फाइटर साइन एरीज। Aries, this is your overall energy for the day, for the weekend. Aries, this is the Hermit का कार्ड है। करंटली 8 ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप, हिडन पोजिशन एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। ओके या गाइस, करंटली कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लेटिंग गो समथिंग एंड जो भी आपके लिए सही नहीं है इमोशनल तौर से, उसको आप लेट गो कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ताकि आप अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ जा सको, अपने आप में पीस रख के अपने विशेष तक जा सको बोल के। ओके, बट मैं यहाँ पर अभी ये बोलूँगी एरीज, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो किया है। पर्सन हो, नेगेटिव थॉट हो, नेगेटिव इन्वायरमेंट हो या फिर नेगेटिव लोग क्यों ना हो, ओके, उसको लेट गो करके आप अपने पीस की तरफ गए हो, अपने विशेष की तरफ गए हो। ओके, बट आज के दिन, ये वीकेंड में भी शायद हो सकता है कि डे टू डे लाइफ में यू डीलिंग विद वर्गोस। ओके, अदरवाइज आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। में भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में फाइट चल रही है, आर्गुमेंट चल रहा है, बट यहाँ पर आप अपने आप में रह के कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन and that's why and second card है 8 of swords। 8 of swords is all about guys mental stuckness। में भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्टक फील कर रहे हो अपनी लाइफ को लेकर। आप ये सोच रहे हो कि मैं कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में कोई सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है बोल के। ओके, बट नेक्स्ट कार्ड है कहीं ना कहीं में भी शायद डीलिंग विद वाटर सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए कोई सपोर्ट है, कोई ऑफ़र है, ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो सको। ओके, एंड हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज आपकी डिफरेंसेस आ गए थे या फिर थोड़े से अलग हो गए थे, तो यहाँ पर कनेक्शन वाइज आपकी बॉन्डिंग हो रही है। ओके, सोशल नेटवर्किंग बढ़ रही है, लोगों के साथ मिलकर काम करो ताकि आपकी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस आ सको। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज़ द स्टेबिलिटी वाला कार्ड है, इमोशनल सेटिस्फाइड वाला कार्ड है, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कहीं पर भी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, और यही कार्ड को मिला के मैं आपकी रीडिंग बोलती हूँ एरीज, आज के दिन आप लोगों की लाइफ में मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे कहीं पर भी स्टक हो तो सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से स्टेबल हो सको। ओके, इमोशनल तौर से स्टेबल हो सको। और अगर आपकी लाइफ में इमोशनल तौर पे स्टेबल नहीं भी हो पा रहे तो कोई सपोर्ट है जो आपको आके उससे बाहर निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस हो सको अपने गोल, ड्रीम, डिज़ायर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र है। यस, ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है और सोल्यूशन भी मिल रहा है। कोई वाटर साइन है जो आपको सोल्यूशन दे रहे, तो देखिएगा। ओके, डोंट फील स्टक। गाइस बोलते हैं ना, बात करने से या फिर कम्युनिकेशन करने से सोल्यूशन मिलता है, तो बातचीत कीजिए ताकि आपके लाइफ में कोई फ्रेंड, फैमिली, कलीग के जरिए सोल्यूशन मिल जाए, हैप्पीनेस आ जाए। ओके, डोंट फील स्टक, डोंट फील स्टक। ओके, so let's move on to our next sign, Taurus। What's the message for Taurus? Taurus, this is your overall energy for the day, for the weekend। 3 of Pentacle का कार्ड है गाइस। करंटली 2 of Cup, King of Cup, 10 of Swords, Hidden Position and the Investment। कहीं ना कहीं करंटली आप लोगों की लाइफ में कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग हुई है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ कनेक्शन।
लव कनेक्शंस, सोशल नेटवर्किंग या फिर फैमिली कनेक्शन में बॉन्डिंग हुई है, तो इसीलिए आप लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। ओके, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको। ओके, करंटली आप लोगों की लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है और हैप्पीनेस आया है, पॉजिटिविटी हुई है, इमोशनली सेटिस्फाइड हुए हो। ओके, एंड दिस इज योर वीकेंड एनर्जी फॉर यू टोरस। दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डाल रहे हो, एफर्ट डालो ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस मिले, मनी ग्रोथ हो, रिजल्ट मिले, पब्लिकाई हो, रिकग्निशन हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना। ओके टोरस, अदरवाइज कुछ लोग उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाल रहे हो ताकि एक नई शुरुआत कर सके। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, कोई अगर आप ऑफर चाहते हैं तो ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट चाहते हैं सपोर्ट भी आ रहा है और इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है आपको। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ सोर्स। टेन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपकी नेगेटिविटी थी ना लाइफ को लेके, पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी था, बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी, वरी था, तो वो पार्ट ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो। मेंटल तौर पे आइडियाज आ रहे, सोल्यूशन आ रहे ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो सको। ओके, तो मैं ये तीनों कार्ड को मिला के ही बोलूँगी, अगर आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी पर्सन को लेके या फिर मनी को लेके या फिर हो सकता है कि करियर को लेके, तो आप अपने एफर्ट के ज़रिए यहाँ पर बहुत मेहनत करें ताकि आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर सको और इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो सको, या फिर आपके लिए ये नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए कोई कैंसर पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में उस नेगेटिव पार्ट को ख़त्म करके एक नई तरीके से अपनी लाइफ को देख सको बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में पेज ऑफ कप का कार्ड है। पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग मिल रही है अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति। ये हो सकता है लव में, करियर में, या फिर हो सकता है इन जनरली भी। ओके, और इन्वेस्टमेंट के लिए सख्त मनाही है। दिस इज़ द हर्मिट का कार्ड है। जब सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आप कल परसों और भी अच्छे तरह से इन्वेस्टमेंट कर सको। ओके टोरस, बिकॉज सी, क्योंकि आज आप फोकस कर रहे हो, टुडे इज़ द ये वीकेंड में गाइस कहीं ना कहीं आप अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो उसके पीछे सोल्यूशन मिल रहा है तो वो हो रहा है, और अगर आप ना एफ़र्ट डाल रहे हो अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ख़त्म करके, जो नेगेटिविटी है ख़त्म करके सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो और यू नो एक नई शुरुआत करना चाहते हो लव में या फिर इन पर्सनल तौर पे, तो स्टेबल हो तो एफ़र्ट डालिएगा गाइस। ओके, और यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, ऑफ़र भी है एंड इमोशनल तौर से स्टेबल भी हो रहे हो, तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड वीकेंड फॉर यू। कुछ लोग हो सकता है कि ना अकेले में रह के सोल्यूशन ढूंढने, या कभी कभार अकेले में रह के अपने आप में रह के सोल्यूशन, अकेले में भी रहना पड़ता है तो यू फील गुड ऑल्सो। ओके, या ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट साइन, जेमिनीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर जेमिनीज? Geminis, this is your overall energy for the weekend. Queen of Cup, Two of Cup, Three of Pentacle, Ace of Wand, Hidden Position and the Investment. Okay, कहीं ना कहीं जेमिनीज टू ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कनेक्शन वाइज आप लोगों की बॉन्डिंग हुई है। ओके, कोई भी कनेक्शन, अगर लव वाइज ब्रेकअप हो गया था, फैमिली वाइज थोड़ी दूरियाँ आ गई थी, फ्रेंड वाइज आपके कहीं ना कहीं डिस्टेंस हो गए थे, तो आपके ना कनेक्शन में बॉन्ड आए हैं, फिर से जस्ट लाइक अ रीयूनियन हुए हो, इमोशनल तौर से बैलेंसिंग एक्ट हुआ है, घर के माहौल सुधरे हैं, आपके कोई भी सिचुएशन थी उसमें आपको ना सेटिस्फाइड मिला है करंटली। ओके, यू आर नॉट टू मच एंग्जाइटी, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हुई है, यू फील ग्रेट। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आज के ये वीकेंड की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर सन, कैंसर वाटर सन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये वाटर सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने गोल को नर्चर कर रहे हो, अपने ड्रीम डिज़ायर को नर्चर कर रहे हो, ताकि आप इमोशनल तौर से स्टेबल हो सको। एंड नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल। थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, एफर्ट डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में रिवॉर्ड मिल सके, सक्सेस मिल सके और एक नई शुरुआत हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड का। एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग है। एफर्ट डालिएगा, जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके, तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग हो रही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, तो एफर्ट डालिएगा। जैसे कि रेज चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, तो एफर्ट डालिएगा। आई नो वीकेंड है तो आपको बाद में रिजल्ट मिल सकता है। ओके, इमोशनली आपको फ़ोन पे मैसेजेस मिल सकते हैं कि नहीं आपको रेस प्रमोशन मिल गया है बोल के, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल गया है बोल के। ओके, बिकॉज दिस इज़ द ब्लेसिंग का कार्ड है, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है आज के दिन। ओके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके हिडन पोजीशन में दिस इज़ द एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालो ताकि आप अपने गोल ड्रीम डिजायर को सक्सेसफुल बना सको। कुछ लोग बहुत सारा ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके, और इन्वेस्टमेंट के लिए 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ना है, प्रिपरेशन कीजिए ताकि कल परसों और भी ज़्यादा समझदारी से इन्वेस्टमेंट कर सको। तो ये पांचों कार्ड को मैं मिला के आपकी रीडिंग बोल तो गाइस, तो ये बोलूँगी कि आज का दिन ना आपके लिए जो भी आपने पहले एफर्ट डाले थे, ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट। ओके, आपने एफर्ट डाले थे अपने गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थे, एंग्जाइटी था, वरी था कि मेरे जो सपने वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, मैं इमोशनल तो सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा हूँ, तो रिजल्ट मिल रहा है आज के दिन। ओके, एंड रिजल्ट मिल रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है आज के ट्रैवल भी करें ताकि वो अपनी लाइफ में इमोशनल सक्सेसफुल हो सके। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में अगर नेगेटिविटी है, 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, तो कोई वाटर साइन है यहाँ पर जो आके आपको उससे बाहर निकालने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप अपने मेहनत करके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना एंड जस्ट वेट करना, मेहनत करके आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी आ गई थी, तो यहाँ पर कोई वाटर साइन है जो आपको आके उससे उभार रहे हैं, तो उसके लिए आपके लाइफ में ब्लेसिंग भी है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी जेमिनीज़, आज के दिन जो भी आपकी लाइफ में आपने पहले एफर्ट डाले थे, तो आपको आज के दिन रिजल्ट मिल रहा है। यू आर राइजिंग अप। ओके, यू आर राइजिंग अप। जैसे आपने एफर्ट डाला है लव के लिए, तो आज के दिन आपको लव का रिजल्ट मिल रहा है, करियर का रिजल्ट मिल रहा है, मनी का रिजल्ट मिल रहा है। ओके, और जो भी नेगेटिविटी है वो पार्ट ख़त्म होकर आज के दिन आपको ना आज के दिन का नज़रिया चेंज दिखेगा। ओके, नई तरीके से आप अपने आज के दिन को देखोगे, ये वीकेंड को देखोगे। ओके, न्यू आइडियाज़ आएंगे, सोल्यूशन आएगा, ताकि आप और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाओ बोल के। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है जेमिनीज़, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, let's move on to our next sign, Cancer. What's the message for Cancer? What's the message for Cancer? Cancer, this is your overall energy for the weekend. Oh, Page of Swords का कार्ड है currently, Wheel of Fortune. Okay, this is your investment, this is your hidden portion, this is your investment. करंटली गाइज आप लोगों की लाइफ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, कैंसर, वैसे भी अभी ना ये दो महीना नवंबर एंड दिसंबर आपके लिए बहुत फेवरेबल मंथ है, क्योंकि जो भी आप काम करोगे ना लक आपके फेवर में आ रहा। आफ्टर दैट, आफ्टर जनवरी जब सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे, तो मे भी शायद आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े। तो ये 2-3 महीने में आपके जो भी काम निपटाने हैं निपटा डालिए, क्योंकि जो भी आप काम करोगे समय आपका फेवर में होगा। ओके, क्योंकि करंटली सी आप लोगों की लाइफ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, किसी चीज़ की एंडिंग हुई है एंड आप अपने पॉजिटिविटी में एंटर किए। ओके, लक आपका फेवर किया है, किसी के लाइफ में जॉब मिली है, किसी के लाइफ में नई शुरुआत हुई है, किसी के लाइफ में पीस आया है, किसी के लाइफ में बिजनेस स्टार्ट किया है, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ लक आपके फेवर में आया है। ओके कैंसर, तो गाइस
इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी ये 2-2.5 महीने आपने जो काम बनाने हैं बना डालिए, अदरवाइज़ मैं भी शायद जनवरी के बाद ना बना पाऊँ, ओके, क्योंकि ढैया लगने वाली है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। दैट्स व्हाई यहाँ पर कैंसर आज ये वीकेंड की ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ सोर्स। पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस क्लैरिटी, ओके। अगर आपके कोई डार्क पीरियड भी चल रही थी तो उसको फेस कर रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको। आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग हो रही है, माइंड से देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, ऑनलाइन लर्निंग सर्चिंग करें ताकि उनको सोल्यूशन मिले बोल के, ओके। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल का। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गैस इंडिपेंडेंसी हो रही है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गैस जो भी आपने पहले एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है आज के दिन, ओके। बट लव लाइफ में दिस इज द सिंगल का कार्ड, ओके। लव लाइफ में थोड़ा सा संभल के चलिएगा, अदरवाइज दिस इज द सिंगल। इन जनरली दिस इज द रिवॉर्डेड कार्ड, ओके। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है फूल का। फूल इज ऑल अबाउट गैस अपने आप में रिस्क ले रहे, एडवेंचरस लाइफ की तरफ जा रहे हैं ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके, ओके। बिजनेस स्टार्ट कर सके, जॉब में स्विच कर सके, लव में एक नई शुरुआत कर सके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एडवेंचर्स की तरफ, ओके। क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, आप लोगों के लाइफ में जो भी आपने होप रखे थे, फेथ रखे थे कि मेरी लाइफ में चेंजेस हो जाए, तो वो हो रहे हैं। अगर आप रेज प्रमोशन भी चाहते थे, उसके प्रति आपने पहले एफर्ट डाला था, तो वो भी मिलता हुआ दिख रहा है, तो देखिएगा। और अगर किसी के लाइफ में शादी चाहते थे, शादी करना चाहते हैं, तो भी कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं, ओके, ताकि उनके लाइफ में चेंजेस हो सके, ओके। तो हिडन पोजीशन बहुत अच्छा है गैस, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हो सामने वाले से, या फिर शादी कर रहे हो, या फिर स्टेटस चेंज हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ओके। और दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, तो मत कीजिएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आप कल परसों और भी अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सको, ओके। और यही कार्ड को मिला के मैं अगर आपकी रीडिंग बोलूँ तो कैंसर कहीं ना कहीं जो भी आपकी एंग्जाइटी थी, नेगेटिविटी थी, जिस भी एरिया में बहुत सोच आ रही थी, उस पार्ट को ख़त्म करके, क्योंकि क्लियर विजन आ रहा, क्लैस उस पास्ट जो भी एंग्जाइटी थी ना उसका फेस करके सोल्यूशन लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होकर नई शुरुआत कर सको और अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जी आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में आज के दिन ऑफ़र आ रहा है। मैं ये बोलूँगी सबसे पहले तो लव वाइज सिंगल हो रहे हो तो थोड़ा सा सिंगल होके शादी के लिए कमिटेड हो रहे हो, ओके। तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। और कोई गाइस एक शादी के लिए बहुत टाइम से मैसेजेस का वेट कर रहा था तो भी आ रहा है, ओके। क्योंकि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया है तो अभी मुझे शादी करना है बोल के, जस्ट लाइक किसी के लिए। और किसी के लिए हो सकता है कि टुडे इज़ द डे ऑफ नेगेटिविटी की एंडिंग, और नेगेटिविटी की एंडिंग, क्योंकि आप बहुत टाइम से एफर्ट डालते कि मेरे पैसा मिल जाए, मेरे रेस मिले, प्रमोशन मिले, या फिर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी, तो वो पार्ट ख़त्म हो के आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस लाइफ बना सको बोल के। नॉट अ नेगेटिव एनर्जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने जो भी पहले एफर्ट डाला था, तो आज के दिन आपको ना उस एफर्ट का आपको रिजल्ट नहीं मिला था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल था, तो वो माहौल ख़त्म हो रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर आज के दिन रिजल्ट मिल रहा है, ओके। इसीलिए आप अपनी लाइफ में एक न्यू एडवेंचर्स की तरफ जा रहे हो। वाओ, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में न्यू एडवेंचर्स, कोई सिंगल है तो ऑफ़र आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके लव लाइफ में, ओके कैंसर, ओके। अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, okay. Let's move on to our next sign, Leos. What's the message for Leos? What's the message for Leos? Leos, this is your overall energy. Two of Wands का कार्ड है guys, okay. Currently High Priestess, Sun का कार्ड, and this is हिडन पोजीशन, एंड दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं लियोस आप लोगों की लाइफ में दिस इज़ अ सरप्राइजिंगली कोई ऑफ़र आया है, न्यू बिगिनिंग हुई है, मिस्टीरियस वाली एनर्जी है, किसी की सच्चाई सामने आई है, कुछ लोग लर्निंग कर रहे हैं अपनी लाइफ से, कुछ लोगों की लाइफ में चॉइसेस आए हैं ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ना
फ्यूचर के बारे में फोकस है और लर्निंग करें ताकि वो अपने फ्यूचर को कैसे बैलेंस करें बोल के। ओके, तो अच्छी एनर्जी सरप्राइजिंगली सडनली उनकी लाइफ में कोई ऑफ़र भी आया है, चॉइसेस भी आए हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके बोल के। ओके, इसीलिए यहाँ पर ये वीकेंड में सडनली यहाँ पर कोई ना कोई कुछ चीज़ अच्छी हुई है, तो इसीलिए फोकस करें कि कैसे अपनी लाइफ में प्रिपरेशन के ज़रिए उस गोल को, उस चॉइसेस को ग्रैब करे ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रिपरेशन। ओके लियोस, ये वीकेंड में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फोकस कर रहे हो ताकि आप डिसीजन लेके अपनी लाइफ आने वाले दिनों को सिक्योर कर सको, बिकॉज दिस इज़ यू। सी, यहाँ पर आप एफर्ट डाले हो, ये वीकेंड में मेहनत कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने डिसीजन, नॉट डिसीजन, कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं या फिर कुछ लोग उसका प्रिपरेशन करें ताकि आने वाले दिनों में एक नई शुरुआत कर सकें, मेंटल तौर से, फिजिकल तौर से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ब्लेसिंग आई है, अपॉर्चुनिटी आई है, ऑफ़र आया है, सपोर्ट आया है, ताकि मनी आया है ताकि एक नई शुरुआत कर सके। ओके, तो ये वीकेंड में आप ना जो भी यहाँ पर सडनली आपकी लाइफ में ऑफ़र आया है तो उस पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि जो उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आई है उसको सक्सेसफुल बना सके। जो भी ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग हो सकता है लव लाइफ में, करियर वाइज, मनी वाइज, बिजनेस वाइज, सपोर्ट वाइज, ताकि वो सक्सेसफुली एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सके बोल के। ओके, एंड हिडन पोर्शन में गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्लो मूविंग एनर्जी है तो पेशेंट रखिएगा। ओके, जो भी आप काम करोगे आपको स्लोली रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट लॉन्ग लास्टिंग वाला रिजल्ट है। ओके, एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, तो मे बी शायद इन्वेस्टमेंट के लिए गाइस प्रिपरेशन कीजिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, दिस इज़ द इनफ मैच्योरिटी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लियो, प्लानिंग करके, अपने समझ को लगा के, एक्सपीरियंस को लगा के इन्वेस्टमेंट करोगे तो मुनाफा हो सकता है। ओके, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिएगा। और अदरवाइज़ यही कार्ड को मिला के मैं अगर आपकी रीडिंग बोलूँ तो लियोस, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में से, बिकॉज यहाँ पर आप ना इनफ मैच्योर हो, हर आपने लाइफ से एक्सपीरियंस ले लिया है, नॉलेज ले लिया है, नाउ यू आर फोकस इन योर स्टेबिलिटी, सिक्योर लाइफ। तो यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि जो ब्लेसिंग आई है उसमें आप स्लोली बट लॉन्ग लास्टिंग की स्टेबिलिटी हासिल कर सको बोल के। ओके, ये लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी कुछ भी हो सकता है, मनी, जॉब, लव, करियर, फैमिली। ओके, बट वेरी पॉजिटिव वीकेंड है गाइस। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है, यस, आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऑफ़र तो, चॉइसेस तो आ गए हैं, तो बस आप उसमें काम कर रहे हो ताकि आप अपने समझदारी का, सूझबूझ को लेके लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप या फिर मनी या फिर ग्रोथ तक जा सको बोल के। तो ब्यूटीफुल वीकेंड फॉर यू लियोस, अच्छी एनर्जी है। अगर कोई डिसीजन मेकिंग में फंसा हुआ है ना तो डिसीजन लीजिएगा, बस लो रिजल्ट है तो पेशेंट रखिएगा। ओके, हर काम के लिए पेशेंट की ज़रूरत होती है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, let's move on to our next sign, Virgos. What's the message for Virgos? What's the message for Virgos? Virgos, this is your overall energy for the weekend. Queen of Wands का कार्ड है guys. Currently King of Swords, Two of Wands, Knight of इन्वेस्टमेंट। गाइस करंटली में भी शायद हो सकता है वर्गोस, यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, करंटली आप लोगों की लाइफ में भी शायद कोई ऐसे हेल्प आए हैं, कोई ऐसे ये एयर साइन है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं, कि क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए। कोई फादर हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई लवर्स हो सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ यू गाइस, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से आपने एक्सपीरियंस ले लिया है, प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो, नॉलेज ले लिया है। आप ना, आपके लाइफ में कोई परिस्थिति भी आ रही है ना, तो भी आप स्मार्टली वर्क कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इनफ मैच्योरिटी। ओके वर्गोस, क्योंकि करंटली आप लोगों की लाइफ में अगर टॉक्सिक सिनारियो भी आ गया था तो आप परफेक्ट होकर उसको कैसे डील कर पाओगे, आप एक्सपीरियंस पर्सन हो कि कैसे आप उसको ओवरकम कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर करंटली आप कॉन्फिडेंट हो, मैच्योरिटी आ गई है, एक्सपीरियंस हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, एंड यू आर स्मार्ट वर्क कर रहे हो, सबसे बड़ी बात। ओके, और दैट्स वाई यहाँ पर आज की ये ओवरऑल
एनर्जी है आपके वीकेंड की, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे बी श्योर यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील करो। ये कोई भी हो सकता है, मदर, लवर, बॉस, कोई भी हो सकता है, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी, अगेन कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे ओवरकम करना है बोल के आपको नॉलेज है। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है 2 of Wands, 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनारे हो सकते हैं वर्गोस आप लोगों की लाइफ में। ओके, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो एंड प्लानिंग करे हो, प्रिपरेशन करो कैसे मैं डिसीजन लूँ ताकि सही डिसीजन लेके मैं अपनी लाइफ को सिक्योर करूँ बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है नेक्स्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस स्लो मूविंग एनर्जी है, तो आपको रिजल्ट स्लोली देखने को मिल सकता है बट लॉन्ग लास्टिंगता है। ओके, अगर आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग में फंस रहे हो तो डिसीजन लीजिए गाइस, और आपको ना रिजल्ट थोड़ा स्लो देखने मिल सकता है। और अगर जनरली मैं ये बोलूँ तो कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, तो भी आप ना अपने सूझबूझ को इस्तेमाल कीजिए ताकि आप डिसीजन लेके लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी तक जा सको बोल के। ओके, कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आपके लाइफ में हमेशा यू डीलिंग विद कैंसर, दिस इज द कैंसर कार्ड। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट, सक्सेसफुल मूवमेंट हो रही है। ओके, आप लोगों की लाइफ में अगर कहीं पर भी पास्ट इश्यू था उससे बाहर निकल रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो। और आप लोगों की लाइफ में दिस इज ऑल्सो चॉइसेस कार्ड। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज द मेंटल पीस आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगी इन्वेस्टमेंट के लिए 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो प्रिपरेशन कीजिए। ओके, प्लानिंग कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, लर्निंग कीजिए ताकि कल परसों और भी ज़्यादा सूझबूझ से आप इन्वेस्टमेंट कर सको। ओके, तो यही पांचों कार्ड को मिला के मैं यही बोलूँगी गाइस, आज के सबसे पहले तो आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने डिसीजन से पीस लेके आ सको और लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग स्टेबिलिटी रिलेशनशिप या फिर कहीं पर भी स्टेबल हो सको। ओके, और अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिव सिनारियो भी चल रहा है, पास्ट के कोई इश्यू चल रही है, तो भी आप अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने फोकस के ज़रिए उसको ओवरकम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस की तरफ जाओ, सक्सेसफुल हो, विक्टोरियस हो, आगे बढ़ो और लॉन्ग लास्टिंग तक जाए बोल के। ओके, और अगर ना एक और सिनारियो बताऊँगी गाइस, मैं सिर्फ कीवर्ड बता रही हूँ, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। अगर आप लोग ना रेस, प्रमोशन या फिर तरक्की भी चाहते थे पास्ट में, ओके, और पास्ट में सक्सेसफुल होना चाहते थे बिजनेस वाइज या फिर जॉब वाइज, तो भी यहाँ पर स्लोली एनर्जी है। मे भी शायद ये वीकेंड में ना दिखे, आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट दिखे, बिकॉज जो भी ये स्लो मूविंग एनर्जी है, बस फोकस होइएगा। ये वीकेंड में आप ना सो मच कॉन्फिडेंट, हर चीज़ से डील करने के लिए यू हैव अ कॉन्फिडेंट, यू हैव अ एक्सपीरियंस, यू हैव अ आइडियाज़, ताकि आप अपनी लाइफ में कैसे मूव ऑन हो सको, प्लानिंग करके डिसीजन लेके कैसे स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग वाली स्टेबिलिटी लेके पीसफुली लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी की तरफ जा सको बोल के। यू आर क्वाइट इनफ। ओके वर्गोस, सो डोंट यू वरी गाइस, ये वीकेंड अच्छा है, नॉट अ डार्कफुल वीकेंड, पीसफुल वीकेंड है। ओके, पीसफुल वीकेंड। ओके, let's move on to our next sign, Libras. What's the message for Libras? Libras, this is your overall energy for the weekend. Oh, so much confusing. 7 of Cups. Currently, Temperance. Okay. इन्वेस्टमेंट। ओके, कहीं ना कहीं करंटली लिब्रास आप लोगों की लाइफ में, मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज आप लोग अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। अगर कहीं ना कहीं किसी भी वजह से लॉस हुआ है, हर्ट हुआ है, इमोशनल तौर से डिस्टर्बेंस हुए हैं, तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आते हुए दिख रहे हो एंड बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास, करंटली आप लोगों की लाइफ में अगर ब्रेकअप हो गया है तो यहाँ पर आप हील हो रहे हो, अगर मनी लॉस हो गया है तो आप यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, और कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए पीस
पीस बनाते हुए दिख रहे हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ की तरफ जा सके, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सके। ओके, तो मैं यहाँ पर 2-3 वर्ड बोलूँगी, पीस लेके आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में ताकि चेंज लेके आ सके बोल के। ओके लिब्रास, दैट्स वाई ये वीकेंड में कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कन्फ्यूजिंग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ओवर थिंकिंग। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि पास्ट इशू की वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पास्ट पर्सन की वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है तो चूज़ नहीं कर पा रहे तो इसीलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यू वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिवॉर्ड मिले, ताकि आपको सक्सेस मिले, विक्टोरियस हो, रेज मिले, प्रमोशन मिले। ओके, एफर्ट डाल रहे हो बट कहीं ना कहीं वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं भी शायद कन्फ्यूज हो रहे हो। और किसी के लाइफ में कुछ लोग हो सकता है कि न्यू स्किल को डेवलप कर रहे हैं ताकि वो अपने उस स्किल को यूज़ करके अपने सक्सेस तक पहुंच सके बोल के। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड। 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कंफर्ट जोन में रखना है, पास्ट इश्यूज से, पास्ट प्रॉब्लम से, पास्ट पर्सन से, या फिर कोई भी कन्फ्यूजन से अपने आप को सेव कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कंफर्टेबली अपनी ग्रोथ तक जा सके बोल के। ओके, क्योंकि मैं ये तीनों कार्ड में यही बोलना चाहूँगी गाइस, 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अपने आप को प्रोटेक्ट करना नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सिनारियो से, क्योंकि सो मच कंफ्यूजिंग है तो एफर्ट डाल रहे हैं बट रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो अपने आप को अपने आप में पीस लाने की कोशिश करें, चेंज लाने की कोशिश करें ताकि उनको सक्सेस दिखे बोल के। ओके, अगर किसी के लाइफ में चॉइसेस भी हैं अपने लव के प्रति या फिर करियर के प्रति तो भी मेहनत कर रहे हैं बट फोकस करें कि कब उसका रिजल्ट आए बोल के। एंड दिस इज़ द वेटिंग पीरियड आल्सो। ओके, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोजीशन में जो भी आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, वेट कर रहे हो, कंफ्यूज हो, आपकी हिडन पोजीशन में अगर आपकी लाइफ में कंफ्यूजिंग भी है तो भी उससे हील हो रहे हो, अगर आपकी लाइफ में कोई वेटिंग पीरियड भी चल रहा है तो भी आपकी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, अगर आप ना एफर्ट भी डाल रहे हो अपने रिजल्ट के प्रति, सक्सेस के प्रति, वो भी मिल रहा है। ओके लिब्रास, अदरवाइज मे बी शायद यू डिलिंग विथ लिब्रास के प्रति कंफ्यूजन हो, एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में रिजल्ट आए। ओके, एंड हिडन एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना, दिस इज़ द ओवर थिंकिंग वाला कार्ड, नेगेटिविटी वाला कार्ड, तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि कल परसों और भी अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सको। ओके लिब्रास, अदरवाइज ये कार्ड मिला के भी मैं आपकी रीडिंग बोलती हूँ, सी सो मच मे बी शायद डीलिंग विद पाइसेस एंड एक्वेरियस, सो मच कंफ्यूजिंग है किसी वजह से, सो मच फाइट चल रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इल्यूजन डिल्यूजन हो बेफालतू का, इसीलिए यहाँ पर अपने आप को सेव कर रहे हो, नेगेटिविटी से पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो। ओके, ताकि आप अपने एफर्ट के ज़रिए अपनी इस विश फुलफिलमेंट तक जा सको। ओके, और आप बोलोगे कि आपके लाइफ में कोई ऑफ़र है, मैं ये बोलूँगी ये वीकेंड में अपने इस इल्यूजन डिल्यूजन पे काम कर रहे हो, ओके, पीस लेके आना चाहते हो ताकि आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा सको, आप अपने जो भी आपके होप ड्रीम डिज़ायर है वहाँ तक पहुँच सको। ओके लिब्रास, तो जो भी आपके पास इशू है पर्सन के प्रति या चॉइसेस आए हैं, कंफ्यूज हो रहे हो एंड जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है, इल्यूजन डिल्यूजन में हो, ओके, तो ये वीक है पीस लेके पीसफुली अपने विशेष तक पहुँचने का, एफर्ट डालने का एंड पीसफुली आपने जो होप रखे हो ना वहाँ तक जाने का। ओके, अपने आप को सेफ साइड में रख के। ओके, तो ये वीकेंड में गाइस ज़्यादा सोचिएगा मत, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, अपनी एनर्जी को अपने नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव पर्सन से अपने आप को बचाइएगा एंड जस्ट सेव करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप अपने पीसफुली अपने विशेष की तरफ जा सको। ओके, एफर्ट डालिएगा एंड पीसफुली अपने जो भी आपके विशेष है, जो भी आपके होप रखे थे वहाँ तक जा सको बोल के। ओके गाइस, या इल्यूजन में मत रहिए गाइस, पीस रखिएगा। ओके लिब्रास, या आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं तो बस पीस रखिएगा और एफर्ट डालते रहिएगा। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन, स्कॉर्पियो। व्हाट इज द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो? What's the message for Scorpio? Scorpio, this is your overall energy for the weekend. 7 of Swords, guys. Currently, 8 of Swords, Ace of Swords, 9 of Pentacles,
एंड द इन्वेस्टमेंट। करंटली गाइस कहीं ना कहीं दिस इज द एट ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी सो मच स्टकनेस वाली एनर्जी है, सो मच डार्क पीरियड चल रही है। ये स्टकनेस किसी भी क्षेत्र में हो सकता है करंटली, ओके, लव लाइफ में, करियर वाइज, होम लाइफ वाइज, फैमिली वाइज या फिर मनी वाइज, ओके, यू आर स्टक हियर, नो मोर मूवमेंट राइट नाउ। करंटली आप ना जस्ट लाइक सोच रही हो कि क्या करूँ कैसे करूँ, यू जस्ट स्टकनेस हियर, ओके। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली एनर्जी है, तो पीस बना के चलिए करंटली। दैट्स वाई यहाँ पर आप स्टक हो करंटली, तो इसीलिए ये ओवरऑल एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो आप ये सोच रहे कि मैं इस एनर्जी स्टकनेस से कैसे बाहर निकलूँ, क्योंकि आपके लाइफ में किसी ने धोखा दिया है, बिट्रेल हुआ है, यूज़ करके चले गए हैं, कोई आपके वैल्यूबल चीज़ें लेके चले गए हैं, आइडियाज़ लेके चले गए, प्रॉपर्टी लेके चले गए हैं, तो मैं इस पास इश्यू से कैसे बाहर निकलूँ बोल के जस्ट ये सोचो, ओके। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इस इश्यू से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। जो भी आपकी ये धोखा हुआ है, जो पास्ट की इशू थी, उससे राइज अप होने के लिए यूनिवर्स एक और चांस दे रहे हैं, ओके, मौका दे रही है, ताकि आप उस नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकल सको। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। लव के लिए सिंगल है, ओके, किसी ने धोखा दिया है, सिंगल है, तो यूनिवर्स आपको एक और चांस दे रहा है लव में फिर से मिंगल होने के लिए, ओके। और अगर पास में आपके लाइफ में ना कोई भी इश्यू था, उसकी वजह से आप मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस थे और आप सोच रहे थे कि कब आपके लाइफ में आपको रिजल्ट मिले, क्योंकि आज के दिन आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, ओके। आपके पास में जो भी आपने काम किए थे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, अचीवमेंट मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, ताकि क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्डेड भी है और ब्लेसिंग भी हो रहे हो, ओके। तो अच्छी एनर्जी गाइस, जो भी पास्ट की इशू थी और आपने जैसे कि पास्ट में काम कर लिया और सोच रहे थे कि कब मुझे उसका रिजल्ट मिले, तो आज के दिन आपको रिजल्ट मिल रहा, कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में उस कन्फ्यूजन से, उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आपके लाइफ में दिस इज़ द चैरियट का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, कोई कैंसर पर्सन हो सकते हैं आपके इस इश्यू से बाहर, कोई भी पास्ट की इशू थी उससे बाहर निकालने के लिए, सक्सेसफुली मूव ऑन होने के लिए, या फिर आपके लाइफ में कोई कैंसर पर्सन आके सपोर्ट करे ताकि आप ये डार्क पीरियड से बाहर निकल सको। और आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी है ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। एंड दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए वेटिंग करना पड़ सकता है स्कॉर्पियो, तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट करके वेट करना पड़े तो मतलब क्या, ओके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ये 500 कार्ड के मिला के, अगर आपके लाइफ में पास्ट की कोई भी इश्यू थी उसमें आप एफर्ट डाल रहे थे एंड वेट कर रहे थे कि आपके लाइफ में सोल्यूशन मिले, तो सोल्यूशन मिल रहा है। आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, और आपकी लाइफ में चॉइसेस भी है इंडिपेंडेंट होने के लिए, ओके। अगर आप सिंगल हो तो कोई कैंसर पर्सन आके आपको ऑफर दे रहा है ताकि आप मिंगल हो सको, ओके स्कॉर्पियो। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाल रहा है, ओके, सिंगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि पास में कोई ना कोई बिट्रेल हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई कैंसर साइन हो सकती है, तो आप उनके साथ में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो, ब्लेसिंग मिल रही है, ओके। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, अगर रियूनियन भी होना चाहते हो तो भी हो रहे हो कैंसर पर्सन के साथ में, ओके स्कॉर्पियो। और इन जनरली मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में आपने पास्ट में जो भी आपकी वैल्यूबल चीज़ें चली गई थी या फिर आपने एफर्ट डाला था उस टाइम पे रिजल्ट नहीं मिला था, ओके, पास्ट में, तो यहाँ पर आपको आज के दिन रिजल्ट मिल रहा है। जो भी कन्फ्यूजन थी उससे बाहर निकल रहे हो, जो भी नेगेटिविटी था उससे बाहर निकल रहे हो, एंड सपोर्ट भी है, ब्लेसिंग भी है। वाओ, यू आर रिवॉर्डेड टुडे, ओके। और अगर आपने ना पास्ट में कोई रेज या फिर प्रमोशन पाने के लिए आपने एफर्ट भी डाला था, रेज, प्रमोशन या फिर तरक्की पाने के लिए एफर्ट भी डाला था, तो उसका भी आज के दिन ना कोई मैसेजेस आ सकता है, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को एक हायर प्रोस्पेक्टिव से देख सको बोल के। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है स्कॉर्पियो, डोंट यू वरी, जो भी ये नेगेटिविटी है ना उससे बाहर निकल आओगे, ओके। Okay, let's move on to our next sign, Sagittarius. What's the message for Sagittarius? Sagittarius, this is your overall energy for the weekend.
सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, एंड करेंटली हिडन पोजीशन एंड द आउटकम एंड द इन्वेस्टमेंट। करंटली आप लोग लाइफ में सेटेड, दिस इज योर कार्ड, दिस इज़ द योर कार्ड गाइस। कहीं ना कहीं पीस लेके आए हैं, लाइफ को बैलेंस किए हैं, लाइफ में चेंज लेके आने के लिए कहीं ना कहीं फोकस है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आऊँ। तो यहाँ पर दिस इज़ यू, बैलेंसिंग एक्ट चालू है, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, पीस की तरफ जाओ। और अगर किसी का ब्रेकअप भी हुआ था तो उससे भी वो हील हो रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में ब्रेकअप हुआ है तो पीस की तरफ जाए, ओके, जस्ट लाइक दैट। तो चेंज के लिए यहाँ पर सैजिटेरियस आप फोकस हो और मैनेज कर रहे हो, ओके। तो दैट्स वाई ये वीकेंड में भी सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो लाइफ को बैलेंसिंग ही एक्ट कर रहे हो, ओके, बैलेंस एक्ट कर रहे हो, फैमिली वाइज, लव वाइज, मनी वाइज। तो ये वीकेंड में भी आपके लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग की लाइफ में अगर इशू चल रही है मनी वाइज तो सरप्राइजिंगली कोई हेल्प भी आ रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप का कार्ड है। थ्री ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस सेलिब्रेशन। कुछ ना कुछ ये वीकेंड में सैचुरेट्स आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस मूवमेंट हो रहे हैं जो आपको सेलिब्रेशन करने का मौका दे रहा है, ओके। रीयूनियन हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से फैमिली दूर थी, लव ब्रेकअप हो गया था तो रीयूनियन भी हो रहे, फैमिली रीयूनियन, लव रीयूनियन। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बैलेंस एक्ट कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस सी राइजिंग अप, ओके, आइडियाज आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहा है, किसी की सच्चाई सामने आ रही है, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, आइडियाज़ आर, न्यू बिगिनिंग हो रही है मेंटल तौर से। जब हमारे ना मेंटल तौर से देखने का नज़रिया चेंज होता है पर्सन के प्रति, करंट सिचुएशन के प्रति, तब हमारी लाइफ में कुछ अलग ही नज़रिया होता है, नज़ारा होता है। तो गाइस उस टाइप की एनर्जी है। तो मैं ये वीकेंड में ये बोलूँगी सैजिटेरियस, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डार्क पीरियड चल रहे थे, सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट चल रहा था आप लोगों की लाइफ में किसी भी सिचुएशन को लेके, तो आप उसमें से राइज अप हो रहे हो और एक नई तरीके से लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, एक नई तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको इमोशनल तौर से। और आज के दिन आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है फ्रेंड का, फैमिली का, एंड कोई ना कोई ऑफ़र भी आ रहा है, जस्ट लाइक किसी का बर्थडे है, किसी की शादी हो रही है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर सडन दिस इज़ द हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, जॉब स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी, सपोर्ट है, घर बन रहा है, कोई मैसेजेस आ रहे हैं, दैट्स वाई हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है। और इन्वेस्टमेंट के लिए गाइस मत कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन, ओके सैजिटेरियस। तो अगर सोल्यूशन नहीं ढूंढना है तो इन्वेस्टमेंट करके मतलब क्या, मत कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, ताकि कल परसों जाके और भी अच्छी तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सको, ओके। और यही कार्ड को मिला के मैं अगर आपकी रीडिंग बोलूँ तो सैज सी, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो बैलेंसिंग एक्ट चल रहा था अभी तक, उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये बैलेंसिंग एक्ट कर करके थक गया हूँ, ये फाइट कर करके थक गया, मुझे सोल्यूशन चाहिए, मुझे राइज अप होना है ताकि मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सकूँ, स्टेबिलिटी हो सकूँ। तो इसलिए आप ना सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ये सोल्यूशन हो सकता है लव लाइफ में, करियर वाइज, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज, या फिर एक नई शुरुआत करने वाइज सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आप ना जो भी बैलेंसिंग एक्ट चल रहा था उसमें सिक्योर हो सको, उसमें स्टेबिलिटी आ सके, ओके, ताकि आप खुश रह सको। आप मैनेज कर करके थक गए तो इसीलिए यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सको, फैमिली के साथ में स्टेबल हो सको और हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट हो सके, ओके। तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू। और अगर सोल्यूशन कोई ढूंढना था कि घर बनाना है, घर बिक्री करना है, ओके, मनी वाइज सोल्यूशन ढूंढना था तो भी वो मिल रहा है, ओके। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में सोल्यूशन मिल रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ की तरफ बढ़ा जाए बोल के, ओके। तो अच्छी एनर्जी है सैज, ओके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट साइन, कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न? Okay, Capricorn.
Capricorn, this is your overall energy for the weekend. ओह, कैन यू बिलीव इट, ये कार्ड मुझे दिखा था। ओके कैप्रिकॉर्न, जब मैं शफलिंग कर रही थी ना, जब आपके कार्ड रोलर कोस्टर हो गया था, ये कार्ड दिखा था। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीकेंड। करंटली 5 ऑफ कप, currently guys this is the card of 5 of cup. Okay, 5 of cup is all about guys इमोशनल तौर से लॉस। ओके, इमोशनल तौर से ड्रेन होना, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किस जॉब लॉस हो गया है, या फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया है, या फिर कनेक्शन वाइज कहीं ना कहीं किसी ने बोल दिया तो इमोशनली ड्रेन हुए हो। तो यहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंज हो। करंटली आप लोगों की लाइफ में इमोशनली किसी ने हर्ट किया है, तो या फिर लॉस हुआ है कनेक्शन वाइज, तो यहाँ पर इमोशनल ड्रेन हो रहे, तो सोचते हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए। तो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं गाइस, और कोई ना कोई ऑफ़र भी दे रहा है, तो देखिएगा ज़रूर, सपोर्ट भी है यहाँ पर अपनी चेंज के प्रति। ओके, बट करंटली मे भी शायद आपके ड्रीम जो जैसे कि बोलते हैं ना, आपके काम पूरे नहीं हो तो सैडनेस फील कर लिया, आपके गोल्स आज के दिन पूरे नहीं हो तो सैडनेस फील कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग ने इमोशनल तौर से नेगेटिव में हैं, तो गाइस वो चेंज हो जाएगा। सो डोंट यू वरी, क्योंकि ये दिस इज़ द माइनर आर्काना। ओके, माइनर आर्काना है, एंड दिस इज़ योर वीकेंड एनर्जी। जो भी आपके लाइफ में है इमोशनल लॉस हुआ है, वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। ओके कैप्रिकॉर्न, वो साइकिल ख़त्म हो रहा है और आप एक नए साइकिल की तरफ एंटर करते हुए दिख रही हो, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। जजमेंट इज ऑल अबाउट गाइस, लाइफ आपको सेकंड चांस दे रहा है, लाइफ में एक नई साइकिल को रीबर्थ होने के लिए, नई साइकिल में एक नई शुरुआत करने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में सही डिसीजन लेके एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सके वो, कि ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ओके, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मैं यही बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चॉइसेस आई हैं, डिसीजन लीजिए, क्योंकि वो चॉइसेस यूनिवर्स ने आपको दी है एक नई साइकिल की तरफ एंटर करने के लिए। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर अपने लाइफ को बनाने के प्रति सेकंड चांस दे रहा है, तो बनाइए। ओके, प्रिपरेशन कीजिए, फोकस होइए, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, स्टेबिलिटी की तरफ जा सको, एक नई शुरुआत कर सको। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी 4 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली अनसेटिस्फैक्शन। कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, या आप एफर्ट भी डालो तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर सैडनेस फील कर रहे हो। ओके कैप्रिकॉर्न, बट मैं ये बोलना चाहूँगी, एफर्ट डालते रहिएगा। इस कार्ड में आपके एफ़र्ट का आपका रिजल्ट मिलता है, बट आपको अभी नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा, तो एफ़र्ट डालते रहिएगा इमोशनली बैलेंस करते हुए। ओके, और इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर आप सोल्यूशन ही ढूंढ रहे हो तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन। प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि कल परसों और भी अच्छी तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सको। ओके, और यही कार्ड को मिला के मैं अगर आपकी रीडिंग बोलूँ तो गाइस, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यहाँ पर इमोशनल लॉस है, फाइट चल रही है, एंजाइटी चल रही है, तो सोल्यूशन ढूंढो कि कैसे मैं इस नेगेटिविटी पार्ट को ख़त्म करूँ। तो सोल्यूशन आपको मिल रहा है, यहाँ पर लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है। डिसीजन लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आपकी लाइफ में जो भी बाधाएं आई हैं उसके प्रति आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने प्रिपरेशन के ज़रिए आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए जो नेगेटिविटी है वो कंप्लीशन करके प्लानिंग करके एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सको, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको रीबर्थ होने का मौका दे रहा है, जहाँ पर भी आप सैडनेस फील कर रहे हो। तो ओके, तो एफर्ट डालिएगा, आपकी लाइफ में टोटली न्यू साइकिल में है। और अगर एक और सिनारियो बोलना चाहूँगी द वर्ल्ड के कार्ड के हिसाब से, अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाके कुछ लोग सेटल होना चाहते हैं, ओके, तो गाइस बहुत फाइट चल रही थी। ओके, वीज़ा नहीं हो रहा था, पेपर वर्क क्लियर नहीं हो रहा था, सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो आज के दिन कोई ना कोई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर
आउट ऑफ कंट्री सेट होने के लिए। तो यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि यूनिवर्स ने जो आपको मौका दिया है उसमें आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो सको। ओके, तो वेरी पॉजिटिव वीकेंड है। तो गाइस यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है, तो इमोशनल अनसेटिस्फाइड नहीं होना है, एफर्ट डालते रहना है, रिजल्ट आपके फेवर में है, पॉजिटिव चल रहा है। अभी फ़िलहाल आप लोगों के ना वक्त अच्छा चल रहा है, तो पॉजिटिव सोचिए, ताकि पॉजिटिव कीजिए ताकि आप सक्सेसफुल तक पहुंच सको। ओके कैपी, ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट साइन, Aquarius. What's the message for Aqua? What's the message for Aquarius? Aquarius, this is your overall energy for the weekend. Oh, strength का कार्ड है guys. Okay, currently दिस इज इन्वेस्टमेंट। ओके, कहीं ना कहीं एक्वेरियस आप लोगों की लाइफ में ना करंटली कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं जो आपके इमोशनली पीस आया है। ओके, विश फुलफिलमेंट हुआ है। मे बी शायद किसी के लाइफ में जो ड्रीम जॉब था वो मिला है, या फिर लव आया है, या फिर घरेलू मामले सुलझे हैं, शादी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिविटी चीज़ हुई है जो उनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए हैं। ओके, आपका विश कम ट्रू हो रहा है, जैसा ये समझ सकते हो। कुछ भी हो, पॉजिटिव हुआ है, जॉब मिला है, किसी का बिजनेस में सक्सेसफुल मिला है, किसी की लव में प्रोग्रेस हुई है, तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट हुआ है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके एक्वा, एंड इसीलिए आज के दिन की ओवरऑल एनर्जी है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ इज़ ऑल अबाउट गाइस, एफर्ट डाल रहे हैं, जस्ट पेशेंट रखें कि आपके लाइफ में उसका रिजल्ट मिले बोल के। ओके, किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है डेथ का। डेथ इज ऑल अबाउट गाइस एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। मे बी शायद नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनारियो की आप एंडिंग चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक रिबर्थ हो सको। उस पर आपने एफर्ट डाला है, पेशेंट रखे हो, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्स। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस। मे भी शायद हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, बिट्रेल दिया हो, कोई आपको यूज़ करके चले गए हो, या फिर ये ऑफिस का माहौल नेगेटिव हो, या फिर आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिव सिनारियो से डील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको। तो मैं ये बोलूँगी ये वीकेंड में गाइस, जो भी आपकी लाइफ में ये नेगेटिव सिनारियो चल रहा है, डिसेप्शन, धोखा, या कोई आपको यूज़ कर रहा है, पीठ पीछे बातें कर रहा है, तो आपने इसमें एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट पेशेंट रखे हो कि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको एंड कर सको एंड रिबर्थ हो सको। ओके, मे भी शायद आप साइन वाइज बोलो तो लियो एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं, किसी ने धोखा दिया हो। ओके, अगर स्कॉर्पियो पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो आप जस्ट एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट पेशेंटली डील कर रहे हो। अगर लियो पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो मे भी शायद लेट गो कर रहे हैं ताकि आप एक नई पर्सन के साथ में री एंटर हो सको बोल के। ओके, और इन जनरली पेशेंट रखे हैं ताकि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है जिस भी एरिया में, उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सके। ओके एक्वा, एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन में से सो मच नेगेटिविटी है, इल्यूजन डिल्यूजन है, बेफालतू का बातचीत है, बेफालतू को सोचना है, ओवर थिंकिंग करना, फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल हो रहा है। ओके, नो मैटर व्हाट, आप ये फ्रस्ट्रेशन जिस भी वजह से हो रहे हैं, बट उस चीज़ की एंडिंग है। ओके, एंड दिस इज़ द इम्प्रेस का कार्ड है इन्वेस्टमेंट वाइज। ओके, इन्वेस्टमेंट वाइज मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस, आज के दिन प्रिपरेशन कीजिए, अपना ख्याल रखने, अपने पीस का ख्याल रखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि कल परसों जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सको। ओके, और यही कार्ड मिला के मैं आपकी रीडिंग बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो इल्यूजन डिल्यूजन है, जो किसी ने आपको यूज़ किया है, तो आप यहाँ पर अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, अपने आइडियाज़ का ख्याल रख रहे हैं, अपने ग्रोथ का, अपने पीस का ख्याल रख रहे हैं ताकि आप अपने ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी एक्वा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी फाइट चल रही है, जिस भी वजह से लव लाइफ में फाइट चल रही है, लव लाइफ में बिट्रेल हुआ है, तो आप जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ लोग पेशेंट रखे, कुछ लोग लेट गो कर रहे हैं ताकि वो अपने थर्ड पार्टी के साथ में जा सके। ओके, एंटर कर सके। इन जनरली यही बोलूँगी कि मनी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, मनी इशू चल रही है, जॉब प्रॉब्लम चल रहा है, काम का बहुत लोड है, या फिर बेस्ड एनर्जी है, कोई आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा है, तो गाइस आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने इस नेगेटिव सिनेरियो के प्रति चेंज लेके आ सको
और अपनी ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी आपको आज के दिन आप अपने नेगेटिविटी पे काम कर रहे हो एंड पेशेंटली डील कर रहे हो, ताकि आप अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी की तरफ जा सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ जा सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। ओके एक्वा। Okay, let's move on to our next sign, Pisces. What's the message for Pisces? What's the message for Pisces? Pisces, this is your overall energy for the weekend. Okay. Heartbreak हो रहा है Pisces. Currently 3 of Cups. Okay, investment. कहीं ना कहीं करंटली आप लोगों की लाइफ में पाइसेस 3 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। कुछ ना कोई ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है जो आपको सेलिब्रेशन करने का मौका दे रहा है। किसी के लाइफ में ऑफ़र आया है तो सेलिब्रेशन हुआ है, किसी के लाइफ में ब्रेकअप हुआ था काफ़ी टाइम से पहले तो रीयूनियन होना चाहते थे तो रीयूनियन हुए, फैमिली रीयूनियन, लव रीयूनियन। ओके, एंड कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में नई शुरुआत करना चाहते तो हुआ है। ओके, एंड किसी के लाइफ में कोई ऑफ़र आया है, कोई मैसेजेस आए हैं शादी के लिए मैसेजेस, कोई जॉब ऑफ़र आया है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हुआ है। दिस इज़ द वेरी हैप्पीनेस कार्ड। ओके, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अभी आप लोगों के लाइफ में हुई हैं जो आपको पॉजिटिविटी फील करवा रहा है पाइसेस। ओके, एंड यहाँ पर ये वीकेंड की ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ सोर्स के अंदर। 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक। कहीं ना कहीं ये वीकेंड में आपका दिल टूट सकता है गाइस, तो पीस रखिएगा। ओके, शांति रखिएगा। ओके, ये हार्ट ब्रेक हो रहा है, आपके ड्रीम्स सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो दिल टूट रहा है, आपके लव वाइज पीस नहीं आ पा रहा तो दिल टूट रहा है, फैमिली वाइज जो भी किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल टूट रहा है, तो गाइस पीस रखिएगा। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। ओके, मे भी शायद मनी को लेके इधर से लेके उधर, उधर से लेके उधर मैनेज कर रहे हो तो इसीलिए आपका दिल टूट रहा है कि कब तक मैनेज करूँ मैं बोल के। ओके, एंड अगर कुछ लोगों की मनी इशू चल रही थी, सरप्राइजिंगली सपोर्ट भी चाहते थे तो सपोर्ट भी आ रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस सी स्टेबिलिटी आ रही, ग्रोथ आ रहा है, ऑफर आ रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ओके, तो मैं ये बोलूँगी पाइसेस, अगर आपकी लाइफ में कहीं पर भी मुझे लगता है कि पास्ट में जो भी अगर आपकी हार्ट ब्रेक हुआ था, दिल टूटा था, ओके, दिल टूटा था तो आप यहाँ पर आज के दिन बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, मनी आ रहा है, जॉब आ रहा है, घर बार सिक्योर हो रहे हो। दैट्स वाई ये जो नेगेटिविटी है ना वो ओवरकम कर रहे हो। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइसेस, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में सडन चेंजेस है पास्ट इश्यू के। आई फील दैट्स वाई टोल्ड यू दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में जो भी आपकी हार्ट ब्रेक हुई थी घर की वजह से, मनी की वजह से, जॉब की वजह से सडन चेंजेस हो रहे हैं। दैट्स वाई आपकी लाइफ में जो भी आप बैलेंस, ये जो हार्ट ब्रेक हुआ था बैलेंसिंग एक्ट कर रहे थे ना, ये सडनली चेंज हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, स्टेबिलिटी आ सके, मनी वाइज, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, होम लाइफ वाइज। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है। एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए 8 ऑफ कप का कार्ड है। 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लेटिंग गो, तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आप कल परसों और भी अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सको। और अगर मैं यही कार्ड मिला के आपकी रीडिंग बोलूँ तो गाइस सी दिस इज़ द, अगर जो आपके पास्ट की इशू थी, पास्ट के प्रॉब्लम था, उसको आप लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आ रहे हैं, सडन चेंजेस आ रहे हैं, लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने पीस की तरफ जा सको, ताकि आप अपने विशेस की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा सको। वाओ, तो ये वीकेंड में गाइस पाइसेस आप लोगों की लाइफ में पास्ट की जो भी इशू थी, लव, करियर, फाइनेंसेस, ओके, सडनली चेंजेस हो रहे हैं और सडनली आप अपने विशेस की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर आपको पीस मिल रहा है, जहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिल रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, मनी आ रहा है, अगर किसी ने पहले एफर्ट डाला, दिस अ सडन चेंज, सडन ट्विस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, दैट्स वाई किसी के लाइफ में ये पास्ट की इश्यू की वजह से सडन चेंज हो रहा है, तो मनी आ रहा है, घर बनने का, कोई घर खरीद रहा है, बेच रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर फाइनेंशियल वाइज सडन चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पास्ट में जो भी फाइनेंशियल के तौर पे एफर्ट डाले थे तो सडन वो चेंज पार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है। दैट्स वाई आप लोग पाइसेस पीस ऑफ
अपने 9 कप की तरफ जा रहे हो, विशेस की तरफ जा रहे हो। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइसेस, तो इन्जॉय कीजिए अपने चेंज को। ओके, एंड आप अपने हैप्पीनेस को। एंड दिस वॉज योर रीडिंग गाइस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, लव एंड लाइट, हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर।